राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने को, एक्सप्लेन प्रोविजन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। कितने, कौन सी? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स एंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के ऊपर दो कॉन्फ्रेंस हुई, कौन से? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई और एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। वैसे तो बहुत कॉन्फ्रेंस हुए, लेकिन ये दो कॉन्फ्रेंस के बारे में अपने को पूछ रहा है। एक्सप्लेन प्रोविजन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, राइट। अब पहले अपन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है देखेंगे। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, देन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। इसके बारे में ये कॉन्फ्रेंस हुई गई थी, ये कॉन्फ्रेंस इसलिए हुई थी कि ह्यूमन राइट्स के बारे में, या कौन से कोई अगर ह्यूमंस के ऊपर जुल्म हो रहा, कोई मुश्किल में है और जिसकी वजह से मतलब कंट्रीज में प्रॉब्लम हो जा रहा है, या फिर कंट्रीज प्रॉब्लम की वजह से वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम हो रहा, मतलब लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा, तो उसके अगेंस्ट, उसके लिए, उससे प्रोटेक्शन के वास्ते थोड़े रेजोल्यूशंस पास हुए। किसमें? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी हुए और वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में भी हुए। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कौन कौन पार्टिसिपेट करे? इसमें फ्यू कंट्रीज पार्टिसिपेट करे, ज्यादा नहीं, कम करे कंपेयर टू वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में। और ये हुआ कब? वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1965 में। वेयर एज वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1993 में। इसमें ऑल द मेंबर्स ऑफ यूएनओ पार्टिसिपेट करे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर्स पार्टिसिपेट करे वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में फ्यू कंट्रीज 1965 में। अब ये हुई गई, ये कॉन्फ्रेंस तो हुई, इसमें हुआ क्या? इसमें थोड़े रेजोल्यूशंस पास हुए, इसमें थोड़े प्रोविजंस लिए। क्या? जैसे कि अपन उसमें देखे ना, कन्वेंशन ऑफ वुमेन्स का, वैसे जैसे इसके अंदर भी थोड़े रेजोल्यूशंस पास हुए ह्यूमन के फेवर में, इंसानियत के हुकूक या ह्यूमन राइट्स के बारे में थोड़े रेजोल्यूशन पास हुए। ठीक है, अब वो उसको याद कैसा करना? सिंपल, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में थोड़े कंट्रीज जो आए थे 1965 में, चमकीले कपड़े पहन के आए थे, पूरे ग्लेस मतलब चमक, हाँ, पूरे चमकीले आए थे, ग्लेसेस ना, ये हुए थे, ग्लेस चमकीले कपड़े पहन के आए थे। वेयर एज वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में पूरे फॉरेनर्स आए थे, तो उन लोग क्या? पूरे रेड हेड्स थे, बाल लाल कर लेके आए थे, रेड हेड्स थे। ठीक है, रेड हेड्स। इससे अपने को मिल गए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इससे रेड हेड से अपने को मिल गए वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के रेजोल्यूशन। वो डिस्कस करेंगे। एक सेकंड पॉज रब करो। राइट, नेक्स्ट ये क्या है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ये क्या है? वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। अब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या क्या रेजोल्यूशंस हुए थे, क्या क्या एजेंडास थे, वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या क्या रेज थे? फर्स्ट, जेनोसाइड क्या है? जेनोसाइड, मैं सब हेडिंग्स डाल रहा हूँ, आप लोग क्या उसको दिमाग में रख लेके प्रोलॉन्ग करके भी लिख सकते हैं। जेनोसाइड साइड में तो क्या? किलिंग। जेनोसाइड इज नथिंग एल्स बट ह्यूमन किलिंग। क्या इससे पहले क्या आप जो कह रहे बोले तो मास ह्यूमन किलिंग्स हो रही थी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर। तो क्या बोलते वो रिलीजन पे, बेस पे, कास्ट के ऊपर सौों के लोग, हजारों के लोगों को, इनोसेंट पीपल्स को मार देने थे, तो वो ह्यूमन किलिंग है वो। तो ये डिसाइड हुआ ये मीटिंग में कि भाई तुम्हारे कंट्री में अगर तुम्हारे वो लोग पसंद नहीं है, वो लोगों से तुम्हारे हमदर्दी नहीं है, तो तुम वो लोगों को दूसरे कंट्रीज को भेज डालो। जैसे कि समझो फॉर एग्जांपल नेपाल के लोग चाइना में चले गए, चाइना के लोग चाइना पूरा उसको मार दे रहे, कर दे रहे या खत्म कर दे रहे, तो फिर उन लोग बचना कैसा? तो ये डिसाइड हुआ कि मतलब उन लोगों की सूरत सेम है ना, इसलिए बोलूँगा एग्जाम्पल। तो ये डिसाइड हुआ कि वहाँ के लोगों को अगर तुम मतलब तुम्हारा पसंद नहीं है, तुम्हारा वो नहीं है, तो तुम वापस कंट्री को भेज दो, बट ह्यूमन किलिंग ना करो। जेनोसाइड, मास ह्यूमन किलिंग बैन कर दिए, प्रोहिबिट कर दिए। ठीक है, वो जेनोसाइड के बारे में। नाउ एल, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में अपन ऑलरेडी पढ़े लेबर लॉ में। लेबर ऑर्गेनाइजेशन देखो, लेबर्स की कई यूनियंस है, नंबर ऑफ यूनियंस है, क्या लेबर के राइट्स के लिए लड़ते सो, डिफेंड करते सो। तो इन सब यूनियन का सबसे मेन एक बड़ी यूनियन क्या है? आईएलयू बोल तो आई लव यू नहीं, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इन सब की बड़ी
ये सब को मॉनिटर करने वाली लेबर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या है, वो तो लेबर के हकूक, लेबर का हक देखना, हाँ, और मतलब उनके राइट्स के बारे में डिफेंड करने का। ठीक है। नाउ ए से असाइलम, असाइलम ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स, असाइलम ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स। ये क्या है बोले तो असाइलम्स बनाना क्या ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे। लाइक पाकिस्तान है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी, वॉर चला था, तो ये इन लोगों का के वॉर में यहाँ के लोगों को थ्रेट था, उन लोगों की सिक्योरिटी थ्रेट था, तो उन लोग अपनी जान बचाने के वजह से इंडिया को भाग के आ गए। तो इंडिया क्या करी मालूम, एक असाइलम बने, ठीक है तुम यहाँ रहो, कब तक, जब तक कि तुम्हारा ये वार खत्म नहीं होता। ये वार खत्म हो जाने के बाद फिर वापस उन लोगों को भेज डाले। तो ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे उन लोगों को शेल्टर देना इज नथिंग एल्स बट असाइलम ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड। रिसेंटली भी हुआ ना भाई म्यांमार में, तो वहां से लोग आए ना इंडिया को, इंडिया जब भी ऐसो असाइलम, मतलब इंडिया जब भी ऐसो उन लोगों को शेल्टर दी, तो असाइलम ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड। ठीक है। नाउ सी से चाइल्ड लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। 14 ईयर एज से बिलो रहे तो वो चाइल्ड लेबर था। चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिशन, वो नहीं करना है, चाहे वो बच्चा रहे तो चाहे बच्ची रहे, क्योंकि वो बेसिक एजुकेशन की एज है, वो मतलब बेसिक एजुकेशन मिलने की एज है, वो एज में तुम चाइल्ड लेबर करा रहे हैं, इज अ क्राइम। तो चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करने के वास्ते, चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करने के वास्ते भी एक वो हो डिस्कशन। नाउ नेक्स्ट ई से एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन क्या है, देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट दिखेगा आपको समझने के लिए, बट ये एक्स्ट्राडिशन का मकसद क्या है मैं मेन बता देता हूँ, लेमन लैंग्वेज में बता देता हूँ, सुन। अब इंडिया है, इंडिया में एक जना मर्डर कर दिया, 302 कर दिया, करके क्या करा, दुबई भाग गया। तो अब यहाँ मर्डर करके इन्हें दुबई भाग गया, तो क्या बच गया क्या कानून की नजर से? नहीं। तो इंडिया क्या करती, दुबई को अप्रोच करती, क्या बोल के, फलाना जना फलाना जगह पे है, इसको हैंड ओवर करो, इसको अरेस्ट करके हमको हैंड ओवर करो, ताकि इसके ऊपर प्रॉपर ट्रायल चलना हो, तो ताकि nobody should escape from trial, and if he has done an illegal act, he should get punishment। तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्राडिशन बोलते हैं। हमारी जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके कुछ क्राइम कर रहा हूं, मतलब यहाँ क्राइम कर देके बाहर भाग जा रहा, तो वहां से उसको लेके आना, वहां से उसको लेके आके पनिशमेंट देना इज नथिंग एल्स बट एक्स्ट्राडिशन, आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन जाके। ठीक है। अब जैसे कि स्टेट है, तेलंगाना स्टेट है, तेलंगाना स्टेट में कुछ क्राइम कर दिया, कोई हीनियस क्राइम कर दिया, करके भाग गया, समझो कहां पे, दूसरे स्टेट को चले गया। खैर इंडिया तो एक ही है, दूसरी कंट्री को चले गया, समझो कंट्री जैसा कौन सा, सऊदी वगैरह चले गया, या फिर सऊदी का कोई क्रिमिनल हमारे इंडिया को आ गया, तो उन लोग अप्रोच करे, तो हम अरेस्ट करके उसको हैंड ओवर कर देते सर, ताकि उसको इसके ऊपर फेयर ट्रायल चलना, और अगर उन्हें कल्प्रिट है तो उसको प्रॉपर पनिशमेंट भी मिलना। ठीक है। ये इसको बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन। ठीक है। नाउ एज सिक्योरिटी ऑफ माइग्रेंट्स मतलब मालूम ना, एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट के वास्ते उन लोग क्या करते बोले तो उनकी कंट्री से दूसरी कंट्री को आके रहते, जैसे कि अपने कॉलेज में भी है ना बिल्कुल। तो और ऐसा ट्रोली चौकी पे तो उनका पूरा एरिया हो गया मैक्सिमम, मतलब वो कहाँ से नीग्रोस रहते और दूसरे कंट्री के बहुत आते, तो इन लोग क्या बोले तो इन लोग भी माइग्रेंट्स हैं लोग, तो इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी कंट्री की, क्योंकि उन टैक्स पे करके या फिर उन पूरे प्रॉपर परमिशन के साथ में यहाँ आते हैं, तो इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी इंडिया की, या फिर जो भी कंट्री में हमारा कोई बंदा इंडिया का कोई दुबई या सऊदी में जाके काम कर रहा, तो वहां की कंट्री की जिम्मेदारी है उसकी लाइफ सेफ्टी के बारे में। तो दैट इज अ सिक्योरिटी ऑफ माइग्रेंट्स। ये क्या हुआ, ग्लेसेस। अब पढ़ेंगे अपन रेड हेड्स। ये किसके बारे में पढ़े अपन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। नाउ विल गो फॉर अ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, जो सब जने अपने लाल बाल कर लेके आए थे, ये तो चमक वाले हैं, वो लाल बाल वालों का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।